मैं एक जगह पे गया था, बढ़ के एक स्कूल में गया था, मुझे बुलाया गया था कि ब्लैक डे कश्मीर है, आपने बात करनी है। तो अमूमन मैं यूनिवर्सिटी में तकरीर करता हूँ या बड़े लोगों के सामने, तो वहाँ पे सब छोटे बच्चे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा अब इन बच्चों को किस तरीके से समझाऊँ मैं कि कश्मीर का वाहिद हल क्या है। तो मैंने उनको ये मिसाल दी, बच्चे चूँकि आपको पता है कि वो बड़े सच्चे होते हैं। पहले मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुझे जानते हैं, तो उन्हें बड़े दीदा दलेरी से कहा नहीं। और उसके बाद उनसे मैंने कहा है कि आप ये समझे कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ और आप सब मेरे छोटे भाई हैं। तो अगर आप लोगों पे कोई जुल्म करेगा तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं गाने रिलीज़ करूँगा या मैं 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करूँगा? मैं क्या करूँगा? मैं उसको हाथ से रोकूँगा, जिसे हम जिहाद कहते हैं। हमारा वाहिद हल जिहाद का है। लेकिन आप लोग को मैं ये बताता चलूँ कि हमारे 9th 8th और 9th जो क्लास है, इसमें आधा कोर्स 8th में पढ़ाया जाता है, आधा कोर्स 9th में पढ़ाया जाता है। तो कितने तालीमी इदारों में से जो सूरह अनफाल का तर्जुमा था वो निकाल दिया गया। किस वजह से निकाल दिया गया वो आप लोगों को बेहतर पता है। तो अगर एक दिन की बात करनी है तो एक दिन पे निकलेंगे, गुफ्तार के गाजी बनेंगे, तकरीरें करेंगे कि हम जिहाद के लिए भी तैयार हैं, हम इसके लिए भी तैयार हैं। उसके बाद वो हमारी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ था। आज मैं शाहनवाज़ भाई की जो है वो सुन्नत पूरी कर रहा हूँ, मैं भी आज खुतबा कर रहा हूँ, माजरत उसके लिए। तो DC साहब सामने बैठे हुए थे। मैंने यही बात की थी कि आप यहाँ पर तकरीर करेंगे, तस्वीरें लेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, इंडियन गाने लगाएंगे और चले जाएंगे। एक दिन की बात है ना, 5 फरवरी की बात है। 5 फरवरी हमने यही करना है, सब ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे होंगे। उसके बाद हम लोग घर जाके बैठ जाएंगे। लेकिन वो हमारे तालीमी निसाब से जिहाद को निकालते जाएंगे, वो मलाला यूसुफजई को डालते जाएंगे, वो अंग्रेज़ों के चैप्टर डालते जाएंगे और हम खामोश रहेंगे। हम एक दिन निकलेंगे, एक दिन के लिए हम जिंदा होंगे, जिससे हम इकबाल को ज़िंदा करते हैं 21 अप्रैल पे, फिर उसके बाद कोई भी नहीं पूछता। कायद-ए-आज़म को ज़िंदा करते हैं 11 सितंबर पे, उसके बाद कोई नहीं पूछता। 5 फरवरी पे हम यकजहती करते हैं कश्मीर के बाद। 6 फरवरी पे हमारे घरों में इंडियन फिल्में लगी होती हैं। तो अगर काम करना है तो आए, इसको इब्तिदा बनाते हैं, फिर इंतहा तक लेकर जाते हैं। सफ्तान भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो काम है वो डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए, और इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने MPA और MNA से लिख के लें, स्टाम्प पेपर्स पे लें कि वो अगली हियरिंग में इस मसले को ऊपर लेकर आएंगे। क्यों? जब कोई बंदा गुस्ताखी करता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी करता है, तो हम सब तो बोलते हैं, लेकिन आपको किसी भी मिनिस्टर के पेज पे वो वीडियो नज़र नहीं आएगी कि वो उस बंदे के ख़िलाफ़ बोले। लेकिन जब हम में से कोई उनको ये याद दिलाता है कि 12 रबीउल अव्वल है, आपने यहाँ पे नाच गाना नहीं करना, तब उनकी वीडियो आती है कि हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इस मामले में हमने उनको अगर मिनिस्टर्स बनाए हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साथ एक चैनल पे, एक पेज पे बैठें। यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको पकड़ के बिठाएं। मुझे नहीं पता कि हम कोहाट के मशरान हैं या नहीं, लेकिन हम इस मुल्क के ग़ुलाम ज़रूर हैं, और इस ग़ुलामी से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम इस मुल्क की ग़ुलामी करते रहेंगे। जो मशरान है वो शायद फिर भी आराम से बैठ जाएँ, लेकिन ग़ुलाम कभी आराम से नहीं बैठता। और हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान का दिफा करते रहें। तो इसमें ये रैली कितना असर डालती है। यहाँ पे आप एक रैली निकालते हैं, वहाँ के बच्चे हाथों में पत्थर उठा के घर से बाहर निकल आते हैं। ये रैली इतना इफ़ेक्ट करती है। तो ये रैलियाँ करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं रैलियों की वजह से सन ऑफ कोहाट माशाल्लाह वो जितनी नीयत से काम करते हैं। तो शाहनवाज़ भाई बैठे थे, हमारी सन ऑफ कोहाट की एक मीटिंग चल रही थी और मुझे कॉल आई इस्लामाबाद से कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा गुस्ताखे रसूल को सज़ाए मौत दी गई है। पहली दफ़ा 4। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमने मुल्कगीर एहतजाज किए थे। लोग हमारी नब्ज़ देखते हैं कि ज़िंदा है कि मर गए हैं। तो फिर कश्मीर से यकजहती भी ऐसी होनी चाहिए कि पता लगे कि सब ज़िंदा लोग आए हैं। और शाहनवाज़ भाई ने वो हाजी साहब की बात की है, तो शाहनवाज़ भाई हमें अपनी सफ़ों में से मुनाफिकीन को निकालना भी होगा और उसकी निशानदेही करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट कोहाट बनाया। मेरा मकसद यही था कि तमाम वकला बरादरी, तमाम ताजिर बरादरी, जितनी भी हमारी मजहबी तंजीमें, जितनी हमारी समाजी तंजीमें, वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन इन मुनाफिकीन की वजह से हम एक दफ़ा फिर से सियासत का शिकार हुए। हमने DCC बनाया कि पूरे कोहाट को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, लेकिन फिर एक दफ़ा इन्हीं मुनाफिकीन की वजह से हम ख्वार हुए। ऐसे ही सुभान भाई, हमने कौमी जिरगा किया, लोगों में दूसरे की बात सुनने का जज्बा ही नहीं है कि यार अगला बंदा बात कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं मुत्तहिदा जंगल खेल बनता हूँ, आप सन ऑफ कोहाट बने। मैं नेशनल पीस काउंसिल बनता हूँ, आप स्टेट यूथ पार्लियामेंट बने। हम एक दूसरे की जगहों पे बैठे, हम एक दूसरे की तंजीम को अपना समझेंगे, तब जाके चलेंगे। हमें कौन सी, क्या हम ये काम कर रहे हैं, हमें कोई पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
नबूवत दी थी, उसके बावजूद वो कंधे झुकाकर चलते थे। यहाँ पे 4 बंदे होंगे, 5वें बंदे को सदर बना देंगे और वो आपसे बात भी नहीं करेगा। उसके बाद आप जब मैदान में निकलेंगे तो वो बंदा आपको ये कहेगा कि आप लोग जब अपनी नौकरियों के लिए निकले हुए हैं या आप लोग प्रेशर बनाने के लिए निकले हुए हैं, हमारा फ़र्ज़ सिर्फ एक दिन का नहीं होता कि एक दिन हम वोट देते और बस चुप होकर बैठ जाए। तो शहनवाज भाई हो गए और हमारे जो सदर मजलिस है, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि 5 फरवरी पे इंशाल्लाह हमारे कोहाट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जिससे तनवीर साहब ने बात की है। सन ऑफ कोहाट की जानिब से 5 फरवरी पे यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी रैली निकाली गई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी मौजूद है, कि उतनी बड़ी रैली पूरे कोहाट में नहीं निकल सकती थी, हमने सिर्फ अकेली यूनिवर्सिटी में निकाली थी। तो इंशाल्लाह कोहाट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आएंगे और हम एक प्लेटफॉर्म पे आप सबके साथ खड़े हुए हैं। सन ऑफ कोहाट आपके साथ खड़ी हुई है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब आपके साथ खड़ी हुई है, लेकिन इस चीज़ को ज़िंदा करके मारना नहीं है, फिर इस चीज़ को आगे लेकर चलना है। और इस हवाले से शहनवाज भाई, आप जानते हैं, शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते हैं शहीर सियालवी साहब को, जो मरकज़ी सदर है, वो ख़त्म नबूवत का बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मुमकिन तौर पर मार्च के पहले हफ्ते में उनको भी बुलाया जाए, तो वो भी, उसमें भी मैं चाहूँगा कि आप सब जो हैं इतनी भरपूर तरीके से शिरकत करें जिस तरह हम करते हैं। वो कहते हैं ना, मैं क्या करूँ, इस तरीके से कोई बात सुनता नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। तो ये मजमे हमें महीने में एक दफ़ा ज़रूर लगाने पड़ेंगे। आप सबकी संवाद का बहुत शुक्रिया।